Hello and welcome back guys with another video. Today I'm going to read the newspaper. This is the Hindu news and I'm going to read it into Hindi. So let's get started. तो इसको शुरू करते हैं यहाँ से। तो 6 Maoists killed in gunfight with police in तेलंगाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ 6 Maoists killed in gunfight with police in तेलंगाना। 6 माओइस्ट का मतलब होता है माओवादी। तो 6 माओवादी यहाँ मारे गए, वर किल्ड मारे गए, इन गन फाइट। गन फाइट का मतलब होता है बंदूक से होने वाली लड़ाई। तो गन फाइट में विद पुलिस के साथ, इन तेलंगाना में। तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज़। सो अब हम लोग आते हैं यहाँ। तो मेन न्यूज़ है हमारा इस तरह से। तो यहाँ द CPI भद्राद्री कोठागुडेम अल्लूरी सीतारामा राजू BK Asar Divisional Committee suffered a major blow on Thursday when 6 of its cadets were killed in an exchange of fire with the police in the forest area near Mothe village in Telangana's भद्राद्री कोथागुंडेम डिस्ट्रिक्ट। तो इसको देखते हैं यहाँ से। तो देखिए द CPI, ये सब पूरा यहाँ तक कमेटी है। यहाँ तक डिविजनल जो कमेटी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। इन्होंने सफ़र्ड किया। सफ़र्ड करने का मतलब हुआ कि गुजरना, पीड़ा से गुजरना। तब उनको पीड़ा से वो गुजरे। मेजर ब्लो, एक बड़ा सा चोट या झटका। चोट या झटका को बोलते हैं ब्लो। ऐसे ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ चोट या झटका मारना। तो चोट या झटका मारा। चोट या झटका को इन्होंने क्या किए, सफ़र किए, उससे वो गुजरे, वो पीड़ा से वो गुजरे। ऑन थर्सडे को भेन, तो कब, जब। भेन का मतलब होता है जब 6 ऑफ इट्स का मतलब हुआ ये पूरा आदमी जो कमेटी है, इन्हीं में से 6 इट्स कार्डर। तो इन्हीं इतना जो कमेटी है, इनमें से 6 जो कार्डर्स थे वर किल्ड इन एन एक्सचेंज ऑफ फायर। तो एक्सचेंज फायर का मतलब होता है दोनों तरफ से जो फायरिंग होना। गोली का चलने को बोलते हैं फायरिंग। तो दोनों तरफ से गोली को चलना को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ फायर। तो दोनों तरफ से गोली चला, उसी में मारे गए। वर्ब पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, मारे गए। इट्स कैडर, तो यहाँ पे कार्डर्स का मतलब क्या होता है? कार्डर्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है मिलिट्री के लिए। जिनको ट्रेन किया, ग्रुप ऑफ पीपल हु इज़ ट्रेंड फॉर मिलिट्री सर्विसेज। तो ये हो गया। एंड विद द पुलिस के साथ इन द फॉरेस्ट एरिया नियर। तो इन द फॉरेस्ट एरिया नियर का मतलब हुआ फॉरेस्ट के एरिया में, नियर मोथे विलेज। मोथे गांव का नाम है। तो गांव के जो नियर में, नज़दीक में वो जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे इन, तो ये जगह कहाँ है पूरा, मोथे विलेज कहाँ है, तेलंगाना के भद्राद्री कोथा
गुंडेम डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ से देखते हैं, द पुलिस recovered 5 weapons including 2 AK-47 rifles and bags with live rounds of ammunition at the site of exchange of fire, police sources said. The police recovered, प्राप्त किया 5 weapons, weapons का मतलब होता है हथियार, तो 5 गो हथियार को उन्होंने प्राप्त किया। अब यहाँ पे लगा हुआ है कौमा, तो इस कौमा से लेकर के इस कौमा तक, इस कौमा से लेकर के ये जो कौमा है यहाँ तक अपोजिशन है, जिसमें इंक्लूडिंग था, ए वाला था और बैग था। तो यहाँ से देखिए, इंक्लूडिंग 2 AK-47 राइफल्स एंड बैग्स विद द राउंड ऑफ एम्यूनिशंस एट द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ पुलिस। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से ये वाला से आपको इसको नहीं देखना है, यहाँ से आप यहाँ देखिए ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक अपोजिशन है। वेपन्स जो है उसको, वेपन्स जो है इंक्लूड, जिसमें इतना वेपन्स जो है उसको रिकवर किया गया, पुलिस सोर्सेज से, पुलिस ने कहा। और ये सब रिकवर कहाँ से किए गए थे? इंक्लूडिंग वेपन जो था, जिसमें क्या क्या था, AK-47 राइफल था, और एंड का मतलब और इसमें बैग थे, विद लाइव राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद, तो गोला बारूद का लाइव राउंड्स था वहाँ पे ढेर सारे बैग में। एट द साइट ऑफ द एक्सचेंज, और कहाँ पे था, एट कोई जगह लोकेशन को बतलाता है, तो कहाँ पे था? साइट का मतलब होता है कोई साइट माने जगह, कोई लोकेशन, कोई दृश्य, तो उस साइट स्थल, तो उसी स्थल पे, कौन स्थल पे? जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुई थी, जहाँ पे दोनों तरफ से झगड़ा हुई थी, फायरिंग हुई थी, उसको बोलते हैं, दोनों तरफ से फायरिंग को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ फायर। तो इसका फिर से एक मतलब समझिए, द पुलिस ने रिकवर किया 5 हथियार, जिसमें था 2 गो AK-47 राइफल्स था, और बैग था, जिसके साथ बैग में कुछ होना को बोलते हैं बैग विथ, तो उसमें था लाइव राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन, गोला बारूद थे, गोला बारूद के लाइव राउंड्स थे उसी में। और एट द साइट, कहाँ पे ही था? एट द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द फायर, जो झगड़ा हुई थी फायर वाला, वहाँ पे था। पुलिस सोर्सेज से, पुलिस के सूत्रों ने कहा। तो ये था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं, द 2 पुलिसमैन इंजर्ड, 2 पुलिस आदमी इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। द गन फाइट लेफ्ट 2 पुलिसमैन ऑफ द ग्रे हंट्स, जो गन फाइट जो था वो लेफ्ट, 2 गन फाइट, जो गन के द्वारा होने वाली फाइट को बोलते हैं गन फाइट, जो गन फाइट जो हुई थी वो लेफ्ट, छोड़ दिया था, 2 पुलिसमैन को, 2 पुलिसमैन को, ऑफ द ग्रे हंट्स के 2 पुलिसमैन को छोड़ दिया था। अभी ग्रे हंट क्या होता है? इसका मतलब होता है, सबसे पहले तो ग्रे हंट्स का मतलब होता है वो कुत्ता, वो कुत्ता जो सीधे खरगोश को मार के खाता है, खरगोश को पकड़ता है, उसको ग्रे हंट्स बोलते हैं। तो ग्रे हंट को छोड़ दिया था। ग्रे हंट का मतलब वो ये भी पकड़ने वाला पुलिस को ही बोलते होंगे। ग्रे हंट्स मैंने कुछ पकड़ने वाले, मैंने खतरनाक किसी भी चीज़ को पकड़ लेना, तो जो पकड़ने वाले पुलिस को छोड़े थे गन फाइट में। और यहाँ पे भी अपोजिशन है, तो ये अपोजिशन के बाद यहाँ पर अपोजिशन है, इसका एगो यहाँ पे अपोजिशन है। तो ग्रे हंट्स तो यहाँ से देखिए, द गन फाइट लेफ्ट 2 पुलिसमैन ऑफ द ग्रे हंट, तो ग्रे हंट का जो 2 पुलिसमैन था उसको छोड़ दिया गन फाइट ने छोड़ दिया। इंजर्ड, उसको क्या छोड़ दिया? इंजर्ड छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे लिखा है इंजर्ड, क्या छोड़ दिए? तो इंजर्ड छोड़ दिए, तो इंजर्ड उसको छोड़ दिए, मैंने उसको घायल ही छोड़ दिए। तो ग्रे हंट्स, यहाँ जो ग्रे हंट्स है उसका मेन वर्ब यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ,
तो उसको छोड़ दिया है इंजर्ड, सोर्स सेड, सूत्रों ने कहा। और ये सब ग्रे हंड्स क्या थे, ये जो पूरा गन फाइट लेफ्ट द पुलिस मैन ऑफ द ग्रे हंड, ये जो ग्रे हंड्स क्या थे, द एंटी नक्सल फोर्स था ये सब ऑफ द तेलंगाना पुलिस। तो तेलंगाना पुलिस का जो एंटी नक्सल फोर्स था ये सब ग्रे हंड्स, ये सब पकड़ने का काम करते हैं, उनको इंजर छोड़ दिया। अब हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसका फिर से मतलब समझिए। द गन फाइट, जो बंदूक के द्वारा जो झगड़ा हुई थी, लेफ्ट छोड़ दिया था टू पुलिस मैन को ऑफ द ग्रे हंड्स, ग्रे हैंड को, टू पुलिस मैन को छोड़ दिए थे। और ये ग्रे हैंड है कौन, ग्रे हैंड है ये एंटी नक्सल फोर्स ऑफ द तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना पुलिस के एंटी नक्सल फोर्स ही सब हैं ग्राउंड हंड्स। और इनको वो छोड़ दिए इंजर्ड, इनको भी क्षति पहुंचा करके छोड़ दिए, चोटिल करके छोड़ दिए, ऐसा पुलिस ने, ऐसा सूत्रों ने कहा। द इंजर्ड, अब आते हैं यहाँ से। द इंजर्ड कॉन्स्टेबल वर फर्स्ट रश टू अ हॉस्पिटल इन अ भद्राचालम एंड लेटर शिफ्टेड टू अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन हैदराबाद। द इंजर्ड कॉन्स्टेबल, जो घायल कॉन्स्टेबल जो थे, वर फर्स्ट रश्ड, तो उनको ले जाया गया पहले। रश्ड का मतलब होता है कहीं से तेजी से ले जाना, रश्ड टू का मतलब कहीं पे तेजी से ले जाना, भागदड़ी में ले जाना, तो उनको ले जाया गया हॉस्पिटल में, कोई हॉस्पिटल में ले जाया गया। इन भद्राचलम में, भद्राचलम के कोई भी एक हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया। एंड लेटर, और बाद में शिफ्टेड, और उनको शिफ्ट किया गया सुपर स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है एक विशेष प्रकार के हॉस्पिटल में इन हैदराबाद, हैदराबाद में। अब आते हैं आगे। तो ये तो सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रिकवर्ड फ्रॉम मॉयट्स ड्यूरिंग एन एनकाउंटर इन भद्राद्री कोठागुंडेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना ऑन थर्सडे। तो आर्म का मतलब होता है, आर्म का मतलब होता है शस्त्र, शस्त्र को बोलते हैं आर्म। तो जो आर्म जो थे और एम्यूनिशन, जो एम्यूनिशन, आर्म का मतलब वही सब गोला, आर्म का मतलब वेपन्स, जो शस्त्र जो थे, तो जो शस्त्र जो था आर्म जो था, और एम्यूनिशन गोला बारूद जो थे, रिकवर्ड, यहाँ पे वर रिकवर्ड होना चाहिए था, तो सबको रिकवर्ड किया गया फ्रॉम मॉइट्स, माओवादी से, ड्यूरिंग के दौरान, तो किसके दौरान, एन एनकाउंटर के दौरान। तो एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, तो मुठभेड़ के दौरान इन भद्राद्री, तो भद्राद्री कोठागुंडेम डिस्ट्रिक्ट में, कोठागुंडेम डिस्ट्रिक्ट में ऑफ, तो ऑफ का मतलब का, तो ये कोठागुंडेम डिस्ट्रिक्ट किसका, तेलंगाना के, तेलंगाना राज्य है उसका, कोठागुंडेम डिस्ट्रिक्ट में ऑन थर्सडे को। अब आते हैं नीचे, यहाँ से देखते हैं। द कंडीशन ऑफ द डुओ वॉज स्टेटेड टू बी स्टेबल, जो कंडीशन जो था दोनों का, वो स्टेटेड बताया जाता था, टू बी स्टेबल, कि स्टेबल है, वो स्थिर है। जो कंडीशन ऑफ द डुओ, जो दोनों का जो कंडीशन था, वाज स्टेटेड, उनको बतलाया जाता था कि वो दोनों क्या है, डुओ का मतलब दोनों, दोनों जो है स्टेटेड मैंने बताया जाता था कि वो सही है, टू बी स्टेबल, कि सही है। स्टेबल का मतलब कि, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर होना, तो कि स्थिर है। द इंसिडेंट डेल्ट अ ब्लो, जो इंसिडेंट है दो डेल्ट अ ब्लो टू द आउटलॉड outfits attempt to regain its foothold in the Karakagudem and its adjoining forest areas once Naxal strongholds। तो यहाँ पे देखिए जो इंसिडेंट है, जो घटना है, वो डील विथ का मतलब होता है सामना करना, फेस करना। जो इंसिडेंट है वो सामना किया, एक ब्लो, एक चोट को, टू द आउटलॉड का मतलब होता है आउटलॉड इलीगल,
तो इलीगल आउटफिट के अटेम्प्ट को, इलीगल आउटफिट के प्रयास को उन्होंने क्या किया, सामना किया। इलीगल, आउटलॉड का मतलब होता है इलीगल, गैर कानूनी, अवैध, जो गैर कानूनी जो आउटफिट जो था, प्रयास जो था, ऐसे आउटफिट का मतलब पोशाक होता है, तो जो उसके जो पोशाक था उसको आउटलॉ मतलब जो गैर कानूनी जो आउटफिट का जो प्रयास था उसको उसके जो चोट है उसको क्या किया, डील्ट विथ मैंने सामना किया। क्या करने के लिए, टू मैंने किसी चीज़ के लिए, टू रिगेन फिर से प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, इट्स फुट होल्ड, इसके फुट होल्ड को, फुट होल्ड का मतलब क्या होता है, जकड़, पकड़, मैंने किसी का बेस, तो इसके पैर को पकड़ने का कोशिश किया। इन द फुट होल्ड का मतलब पैर के पकड़ने की जगह, पैर रखने की जगह, तो उसको पकड़ने की कोशिश किया। इन द कारागुंडेम, कारागुंडेम में, एंड इट्स और इसके एडजॉइनिंग मैंने और इसके बगल वाले जो एरिया जो था, फॉरेस्ट का जो एरिया था उसको भी। वंस नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, और ये जो नक्सल था वो क्या किया, स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लेता, कस के पकड़ लेता। नक्सल जो था स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखे हुए था। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखते हैं द CPI मानूगुरु एरिया कमिटी सेक्रेटरी लचाना इज बिलीव्ड टू हैव बीन किल्ड इन एक्सचेंज ऑफ फायर, सोर्सेज एडेड। तो CPI मानूगुरु, जो CPI मानूगुरु जो था, मानूगुरु एरिया कमेटी सेक्रेटरी लचना जो था, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सब्जेक्ट है। इज बिलीव्ड मैंने बिलीव किया जाता है, यहाँ से ये सब बिलीव किया जाता है कि टू हैव बीन किल्ड, कि वो क्या हो गए होंगे, मारे जा चुके होंगे, कि मारे जा चुके हैं। किल्ड इन द एक्सचेंज ऑफ फायर, कि वो मारे जा चुके हैं किसमें, एक्सचेंज ऑफ फायर में। एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब गोलीबारी में। सोर्सेज एडेड, तो सोर्सों ने, सूत्रों ने ऐसा कहा। द एक्सचेंज ऑफ फायर, जो फायर का जो एक्सचेंज था, फायर का जो फायर जो हुआ, गोलीबारी जो हुई, दोनों तरफी, दो तरफा गोलाबारी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ फायर। दोनों तरफ से जो गन का फायरिंग हुआ, टुक प्लेस का मतलब होता है हैपन, अकर। तो ये हुआ एट, इतना बजे, AM सुबह में, नियर, इसको पढ़ते हैं 6:45, तो 6:45 सुबह में हुआ था। नियर मोथे विलेज, तो मोथे विलेज में हुआ था। अबाउट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम, तो 5 किलो, लगभग, अबाउट का मतलब होता है लगभग 5 किलोमीटर अवे मतलब दूर, फ्रॉम, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ करकागुडेम, फ्रॉम करकागुडेम से। तो यहाँ पे देखिए करकागुडेम से उतना किलोमीटर दूर था। देन अ पुलिस पार्टी वाज आउट, जब एक पुलिस का जो पार्टी था वो आउट हुआ, बाहर निकला। ऑन, आउट का मतलब बाहर निकलना, तो आउट मैंने बाहर निकला। ऑन अ रूटीन, अपने जो डेली जो रूटीन जो उनका था पेट्रोलिंग करने का, उस पर निकला बाहर। इन द फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट एरिया में मैंने जंगल वाले क्षेत्र में, जंगल के इलाका में। एरिया का मतलब इलाका भी होता है, लोकेशन, साइट, ये सब होते हैं। भद्राद्री कोठागुंडेम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहित राजू सेठ, तो ये बतलाए। द आर्म्ड मॉइट्स ओपन फायर, जो आर्म्ड मॉइस जो थे, आर्म्ड का मतलब होता है, देखिए आर्म का मतलब होता है शस्त्र, आर्म्ड का मतलब होता है शस्त्र को रखना। तो शस्त्र जो लिए हुए थे माओवादी,
उसने ओपन फायर किया। तो उसने एकदम फायर किया, खुले में फायर करना, खुले में फायर किया। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है अंधाधुंध, दम अंधाधुंध फायर किया। ऑन द पुलिस पार्टी, पुलिस के पार्टी, पुलिस ऑन द पुलिस पार्टी फोर्सिंग, पुलिस पार्टी फोर्सिंग पर द पुलिस टू रिटर्न, पुलिस भी जो है वो क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्सिंग द पुलिस, तो पुलिस ऑन द पुलिस पार्टी पे भी उन्होंने फायर किया। फोर्सिंग, फोर्स करते हुए, माने जोर देते हुए कि द पुलिस, की पुलिस भी, कि पुलिस करे टू रिटर्न, कि रिटर्न पुलिस करे फायर को, इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में मैंने खुद को बचाने के लिए पुलिस भी रिटर्न में क्या करे, फायर करे, वापस ये भी फायर करे। इसीलिए उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। आफ्टर, तो किसके बाद, वार्निंग द मायोट्स कैडर्स टू स्टॉप फायर, तो किसी चीज किसके बाद, तो वार्निंग देने के बाद, चेतावनी देने के बाद मायोट्स के केडर को, मायोट्स जो केडर थे, काडर जो थे उनको, मायोट्स का मतलब होता है मायोवादी, काडर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु इज अंडर ट्रेंड इन मिलिट्री, ग्रुप ऑफ पर्सन हु इज अंडर ट्रेंड, जो अभी अंडर ट्रेनिंग में है उसको बोलते हैं काडर्स। काडर बोलते हैं किसको, द पर्सन हु इज अंडर ट्रेंड, अभी वो अंडर ट्रेनिंग में ही है तो उसको बोलते। तो उनको बोला कि आप, उनको चेतावनी दिया कि आप स्टॉप करिए फायर को। द एसपी एडेड, ऐसा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बतलाया। द पुलिस पार्टी फाउंड 6 डेड बॉडीज क्लैड इन ओलिव ग्रीन ड्रेसेस, तो पुलिस का जो पार्टी था पाया, फाउंड का मतलब पाया, 6 डेड बॉडी, 6 मरे हुए शरीर को, क्लाइड मतलब ढांका हुआ रहना, तो ढांका हुआ था, इन ओलाइव, ओलाइव ग्रीन ड्रेसेस, जो ओलाइव ग्रीन ड्रेसेस का मतलब होता है ऐसा एक कलर होता है, तो ये ऐसे कलर में वो ढके हुए, ऐसे कलर के कपड़े में, ड्रेस का मतलब ऐसे कपड़े, तो कपड़े में ढके हुए थे, क्या भी सब ढके हुए थे। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ फायर, तो एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद ये सब ऐसे मरे हुए पड़े हुए थे। एफर्ट्स आर ऑन टू एस्टेब्लिश, तो जो एफर्ट्स हैं अभी यहाँ तक है, ये लास्ट है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ इसको कर देते हैं फिर देखते हैं। तो एफर्ट्स आर ऑन, तो एफर्ट जो है जारी है, एफर्ट्स ऑन, एफर्ट्स आर ऑन का मतलब, एफर्ट क्या है, ऑन का मतलब कोई भी चीज़ का कंटिन्यू रहना, जारी है, तो प्रयास जो है जारी है, टू किसी चीज़ के लिए, तो किस चीज़ के लिए, एस्टेब्लिश स्थापित करने के लिए, द आइडेंटिटी पहचान को, ऑफ द डिसीज्ड ऑफ मायोइट्स, जो मायोवादी जो मृतक हैं उनके आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश पहचानने के लिए, उनके आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एफर्ट्स है वो जारी है। तो दिस इज द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप you watched my video till the end. If you watched my video till the end, then you must subscribe to my channel and press the bell icon. So please guys, you support me guys, right? And your love make me motivated, right? Then your one like make me motivate, your one like motivates me bro. So please I do like my video.